जिब्रान, किसी भी काम में आप जाइए, किसी फील्ड में जाइए, कोई ना कोई आपका आइडियल ज़रूर होता है। किसी को देखकर आप ये सोचते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। हु वॉज योर आइडल और योर मेंटोर और समबडी हु वॉज योर इंस्पिरेशन? अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरा थोड़ा सा अजीब, मेरा इस फील्ड में आने का एक एक्सीडेंट ही समझ लीजिए। मैं आई वाज इन कॉलेज एट दैट टाइम, आई वाज स्टडिंग, आई वाज डूइंग द ग्रेजुएशन। तो उस वक्त हमारे कॉलेज में एक ऐसे ही वीडियो सॉन्ग शूट हो रहा था। तो मुझे किसी ने कहा, जैसे एक्स्ट्रा हम जाते हैं शूट करने के लिए कि लोगों की ज़रूरत होती है यार, अच्छा आ जा इतने पे। तो मैं बस वैसे ही, किसी ने कहा कि यार उनको कॉलेज वालों ने, क्योंकि उसको कर रहे थे उन्होंने, मुझे बीच में घुसा दिया, ऐसे ही बैकग्राउंड में खड़े होने वाला। तो वहाँ पे एक दो दोस्त थे, वो मॉडलिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी उसमें थे, वो उसी कॉलेज के थे। उन्होंने कहा यार आजा, हम फ़ोटोशूट करा रहे हैं। उनको किसी ने घेरा हुआ था, मेरा ऐसे ही फ़ोटोशूट हो गया। और ऐसे ही फ़ोटोशूट की सिलेक्शन के लिए फ़ोटोग्राफर ने मुझसे, क्योंकि पैसे लिए थे, उसने भिजवा दिया। 4 लिंक्स निकले। मैंने कभी सोचा नहीं था मैंने इस फील्ड में आना है, मेरा कोई पैशन नहीं था, मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया था, ना ही मैं कभी मैं मतलब घर से बचपन में जब हमारे बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप 2 ही चीज़ें सिखाते हैं, या वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, तीसरी चौथी थी कोई ऑप्शन ही नहीं होती हमारे पास ना। तो ऐसे ही मैं डॉक्टर बनने निकला था। कंप्यूटर साइंसेस में चला गया, वहाँ से आईटी का फर्स्ट बैच जो पाकिस्तान में हूँ मैं, उस बैच का हिस्सा था, और आज काम मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, एक बात मुझे बताना, और ये मैं बड़ी संजीदगी से बात पूछने लगा हूँ। अल्लाह ताला कामयाब करे हर स्टेज ऑफ लाइफ में, लेकिन आजकल जवानी की, ग्लैमर की और सूरत की कीमत लग रही है। कितने कैरेक्टर एक्टर होंगे हमारे पास, कितने लोग जावेद शेख साहब बनेंगे? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हम बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग, जैसे आप इस फील्ड से रिलेटेड आपसे भी लोग मशवरा लेते होंगे, मुझसे भी लोग बहुत सारे पूछते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ अभी, जब मैंने स्टार्ट किया था आज से कुछ 10 साल पहले तकरीबन, तो तब इतने टीवी चैनल्स नहीं थे। अब तो बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। मेरी जो स्टडीज़ है वो डायरेक्शन प्रोडक्शन दोनों से रिलेटेड है। मैंने मल्टीमीडिया में स्टडीज़ ली हुई हैं, और मैं इससे रिलेटेड मतलब एक इदारे के साथ मुंसलिक भी हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को एक ख़ास टाइम पीरियड दिया हुआ है जिसके अंदर मैं ये काम करूँगा और करता रहूँगा, जब अगर मुझे थोड़ा सा अगर पोटेंशियल नज़र आता रहा। लेकिन मेरा सोर्स ऑफ इनकम एक और भी है। तो मुझे लगता है जब बहुत सारे लोग आजकल हर दूसरे लड़के से पूछें, या तो वो मॉडल है क्योंकि उसने फ़ोटोशूट कराया हुआ है, वो एक्टिंग की तरफ आना चाहता है, हर दूसरा बंदा मॉडल है। ठीक है, आपका बात बिल्कुल सही है। हमें सोचना चाहिए कि ये अभी प्रोफेशन डेवलप हो रहा है, स्टडीज़ कॉलेजेस में आ गई हैं, टीवी फिल्म स्टडीज़ करवा रहे हैं लोग, लेना ज़रूर चाहिए। लेकिन हर आदमी को इस फील्ड में एज एन एक्टर, एज अ हीरो नहीं आना चाहिए, टेक्नीशियन भी आना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, जो आपका क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लाइफ है उनकी, और उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा है, और हमारे लोगों को ज़रूरत भी है। और डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह जितना नॉलेज आपके पास है, जब आपके होस्ट को इतना नॉलेज हो, तो जो आपका गेस्ट होता है ना, उसको जवाब देते हुए बड़ी थोड़ी सी मुश्किल होती है। बात बड़ी अच्छी है जिब्रान, यकीन कीजिए मेरा ये ख्याल था कि शायद इल्म की, तहकीक की, मारिफत की कोई कदर हो। यकीन कीजिए नहीं है। मैं ये समझता हूँ और मुझे ये यकीन है कि मेरी कौम को अभी तक अच्छाई की पहचान है। हम जो मर्ज़ी समझें, हमने प्रिज्यूम कर लिया हुआ है कि हमारे लोग ये देखना चाहते हैं। अरे अगर वो ये देखना चाहते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप उन्हें क्या दिखाना चाहते हैं, कहाँ तक एलिवेट करना चाहते हैं, कहाँ तक एजुकेट करना चाहते हैं। ये ज़रूर है कि अगर पाकिस्तानी कौम की तमाम ख़वातीन घरेलू झगड़े, साजिशें और जहर ख्वारनी दिखाना चाहती हैं कि किस तरह एक नंद 4 भाभियों को तबाह बर्बाद कर रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हम ये दिखाना चाहते हैं? अच्छा, तकरार वहाँ भी होती थी। आंगन टेढ़ा ड्रामा था, उसमें आप हमारी लैंग्वेज चेक करें, उर्दू कितनी अच्छी थी, क्या एक्टिंग थी, कितने कम कैरेक्टर्स के ऊपर ड्रामा था, तकरार उसमें भी थी, मज़ा उसमें भी था, ड्रामा उसमें भी था। आपने आंगन टेढ़ा का जिक्र किया, आपने कहा तकरार उसमें भी होती है। मेरा दिल करता है कि अपनी सीट से उठ के मैं सलाम करूं शकील साहब को। शकील साहब उसमें इस तरह के शौहर बने हुए हैं, मैडम आप यकीन कीजिए जैसे मक्खन का बना हुआ, शहद में गुंधा हुआ शौहर। और सलीम साहब ने बड़ा अच्छा कैरेक्टर किया। आपने क्या बात, सलीम नासिर साहब ने, नाकाबिले यकीन है कि ये मिजाह का मयार था, ये बातें थी, ये गुफ्तगू थी, इतनी खूबसूरत एक्टिंग की है ना उन्होंने। आज भी लगे आप देखेंगे, आप रिमोट को छोड़ देंगे। मैडम बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मगर क्या किया जाए कि आज हम किसी और तरफ, यकीन कीजिए सबसे बुरा मिजाह किसी की ज़ाहिरी सूरत के किसी नक्श के ऊपर तंज करना है। अरे ये तंज खालिक के ऊपर इल्ज़ाम धरने के बराबर है। क्या बात किया, और आज हर शख्स इस गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है। मैं चाहूँगा कि ये जुमला ज़रा आगे तक चला जाए ताकि आप सोचें कि जब आप इन फब्तियों पे हंसते हैं तो आप किस गुनाह में शरीक बनते हैं।
कोई ख्याल चाहिए सर, कोई किसी किस्म की संजीदगी भी चाहिए। एक बात बताऊं आपको, इस प्रोग्राम में बहुत सारे नए फनकार आते हैं, आपकी तरह के नए ड्रामा आर्टिस्ट आते हैं। हर दफ़ा जब आप जैसे फनकार आते हैं, आई गो होम विद अ वेरी गुड टेस्ट इन माई माउथ एंड विद ड्रीम्स इन माई आइज़। मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी फैमिलीज़ के पढ़े लिखे लड़के और लड़कियाँ आएंगे तो फिर बेहतरी ज़रूर आएगी, और मुझे अपने इस ऑप्टिमिज़म में ज़िंदा रहने दीजिए। लेकिन बेटा एक बात मैं बताऊँ, जितनी हमने अच्छाइयाँ सीखी हैं ना, वो बड़ों की और पिछले ज़माने के लोगों की बात सुन के सीखी हैं। मैडम जी, मैंने एक ब्रेक में बहुत जिक्र किया कि आप बड़ी अच्छी शागिर्दा हैं, आपने अपनी उस्ताद का नाम अपने नाम का हिस्सा बनाया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ मैं आपको बताऊँ, जैसे को तैसा है। जिस तरह ये अच्छी शागिर्द हैं, आइए फिर इनकी उस्ताद की आपको एक बात बताऊँ। आज शागिर्द बनना भी मुश्किल है, उस्ताद बनना भी मुश्किल है। मैं उन तमाम उस्तादों के लिए ये बात बताने लगा हूँ जो ये समझते हैं कि फर्माबरदारी उनका हक़ है। उनके हकूक़ के साथ उनके बहुत से फ़राइज़ भी हैं। शाहनूर स्टूडियो में एक महफ़िल मौसीकी थी, मलिका तरन्नुम नूरजहां और शौकत हुसैन रिज़वी और अमायदीन वहाँ सब कुर्सियों पे बैठे थे। गाने के लिए बीबी तरन्नुम नाज को बुलाया गया था, अपनी शागिर्द को। और जब ये गा रही थीं तो मैडम ने इधर उधर देखा कि कोई हिलजुल नहीं है। उस वक्त अपना शातूत समेट के उठी, अपने हसीन बैग में से जो उस वक्त सिक्का राजुल वक्त में सबसे बड़ा नोट था वो निकाला, और ऐसे निकाला कि बाकी लोग देख लें कि मैंने कोई पसीना पूंछने के लिए रुमाल नहीं निकाला। उस स्टेज तक गई जहाँ पे उनकी शागिर्द बैठी हुई थी, और काफी उसमें गैप था। चलती हुई गई ताकि लोग देखें कि मैंने यहाँ से उठ के वहाँ तक जाना है। अपनी शागिर्दा को जाके वो नोट नज़र के तौर पे पेश किया कि माशाल्लाह, नज़र तो नहीं दाद के तौर पे पेश किया कि माशाल्लाह कितना अच्छा। शागिर्दा ऐसी कि उठ के खड़ी हो गई और हाथ जोड़ दिए कि ये क्या जुल्म कर रही हैं, मेरा आपको नज़र देना बनता है, आपका मुझे कुछ देना नहीं बनता। तो मैडम ने पता है क्या कहा, आराम ना लिल है, मैं देंगी तो बाकियां होश आवेगा ना। ये है ख्याल अपने शागिर्द का। जो लोग समझ गए ना मेरी बात को, उनके लिए ये क़यामत का किस्सा है, और जो नहीं समझे फिर उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। मैडम जी, मैं प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़ रहा हूँ, मगर हमारी ये बच्चियाँ जिस कदर आज खुश हैं और कितना कुछ मेरे ख्याल में सीख के जाएंगी। बेटा, तुम्हें जब बातें सुनाता हूँ ना तो यकीन कीजिए कि मैं बाकी दुनिया को भी सुना रहा था तुम्हारी आड़ में। अच्छा ये बताओ, फिर से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जी। कोई ऐसा मौसीकार जहन में आता है जिसके ऊपर मास्टर जी की छाप हो, उसके अंदाज में, जो पंजाबी रिदम और म्यूज़िक है? डॉक्टर साहब, आप मेरा इम्तिहान लेते हैं, अच्छी बात है वैसे। बेटा जी, और किसका लूँ? बेटा मैं कोई रमजान बहुत खुशी होती है। उनका नाम था फिरोज़ निज़ामी। बिल्कुल, बेइंतहा उम्दा बेटा जी, एक्सेलेंट, बिल्कुल सही बताया, बड़ी सही बात बताई है। मैं मगर सिर्फ अपनी बड़ाई झाड़ने के लिए तुम्हें ये बता दूं कि पंडित गोविंद राम, मदन मोहन, हुसन लाल भगत राम, इसके अलावा हंसराज भैल, इसके अलावा विनोद, इसके बाद नौशाद, इन सब के काम के ऊपर मास्टर जी की छाप नज़र आती है। उनके आने के बाद बहुत सारे लोग उनकी तरह चीज़ बनाते रहे। मैडम जी, आखिर में चूँकि इस बच्ची ने फिरोज़ निज़ामी साहब का जिक्र किया है, अगर आप मुनासिब समझें तो हम प्रोग्राम का इख्तिताम उन्हीं की एक धुन पे करते हैं, क्योंकि आपकी शक्ल में हमें पूरे का पूरा यहाँ पे ज़ख़ीरा मौजूद है। जिस मौसीकार का जिक्र करेंगे उसकी धुन, उसका गीत आपको याद होगा। ख़वातीन हज़रात, मैं आप सब लोगों का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। आप में से मुझे यकीन है कुछ मेरे शुक्रगुज़ार होंगे, इसलिए कि मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब का जिक्र और तज़किरा बहुत कम होता है। ATV की बहुत बड़ी काविश और बहुत बड़ी खिदमत है कि अपने फ़नकारों का यूँ जिक्र करने का मौका देते हैं, और बाकी चीज़ें जो करते हैं वो भी आप जानते हैं। मगर मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें देखते हैं तो हमें ये सब कुछ करने का हौसला होता है। जिब्रान, इट वाज़ अ प्लेजर मीटिंग यू इंशाअल्लाह ताला, एंड वील मीट इन हैप्पियर सर्कमस्टांसेस, आई एम श्योर इन द फ्यूचर एज़ वेल। जी, मैं भी डॉक्टर साहब ATV का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने इतने खूबसूरत गाने गाने का मुझे मौका मिला। बेशक। और ये वो गाने हैं जिनकी अब रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, बेशक, फिल्म के अलावा। फिल्मों में तो है लेकिन आम रिकॉर्डिंग इन गानों की नहीं मिलती, तो मैं इनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन गानों के लिए मुझे। मैडम जी, मैं ATV की जानिब से और अपनी तमाम टीम की तरफ से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जब आपको कभी कहा, आपने आगे से हाँ की, और बनता भी यही है। मैडम जी, कभी अपने बच्चियां ने भी ना करी थी, कभी भी नहीं मैडम, हम तो यही समझते हैं सर। सही। मैडम जी, आखिर में दरख्वास्त है, फिरोज़ निज़ामी साहब की धुन पे गाना ख़त्म करते हैं।
और मुझे आपकी चॉइस है जो आप ATV सारे रंग हमारे।